हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग संविधान के बहुत सारा देखे। संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था में क्या राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंट है, और संविधान की कार्य देखे, संविधान की विशेषताएं देखें। आज बोले थे कि थोड़ा कुछ बच रखा था। क्या क्या हम लोग देखे? संविधान का कार्य, संविधान का उद्देश्य, संविधान राज्य व्यवस्था। अ, आज बच रखा है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान के प्रकार। फिर इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो आइए हम लोग देखते देखते हैं फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। लिखिए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहला, अगर देखना चाहें कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो समाज के विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, वंश के प्रति लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी कि उनके बीच विश्वास पैदा करने के लिए कि हम खड़े हैं। तो लिख सकते हैं पहला कि समाज के विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोगों के बीच के लोगों के लोगों के बीच समन्वय विश्वास बनाए रखने के लिए, समन्वय एवं विश्वास बनाए रखने के लिए। दूसरा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कानून। संविधान बताता है कि कानून कौन बनाएगा और कानून बनाने वाला व्यक्ति कौन होगा। तो हमें संविधान होगा तभी तो पता चलेगा कि कानून कौन बनाएगा, संविधान और कानून बनाने वाला व्यक्ति कौन होगा। तो संविधान बताता है कि हमें इसलिए जरूरी है कि ये बता रहा है कि कानून कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, और कानून बनाने वाला व्यक्ति कैसे चुना जाएगा, और जो कानून बनाएगा, कानून बनाने वाला व्यक्ति बनाने वाला व्यक्ति कैसे चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, यानी कि कानून कौन बनाएगा और कानून बनाने वाला व्यक्ति का सिलेक्शन कैसे होगा। ये चीज देख कौन बता रहा है? संविधान। इसलिए हमें संविधान की जरूरत है। और संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये संविधान को सीमाएं मतलब लगाता है, सरकार पर सीमाएं लगाता है, सरकार पर सीमाएं लगाना। संविधान ऐसा समाज निर्मित करता है जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो और किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो ऐसा ऐसा समाज निर्मित करना, ऐसा समाज निर्मित करना जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो, न्यायपूर्ण हो, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो ये कौन बताएगा? ऐसा समाज निर्मित करना जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये संविधान रहेगा तभी तो पता चलेगा ना कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ संसाधनों का समान वितरण करना है। ये कौन बाउंड्री तय कर रहा है? संविधान। फिर हम लोग देखते हैं, संविधान के प्रकार।
संविधान के प्रकार। पहला देखेंगे लिखित संविधान। लिखित संविधान, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल है भारत, यूएसए। फिर दूसरा है इसका प्रकार अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एग्जाम्पल देखें तो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। अलिखित संविधान कैसे चलता है? ये परंपरा के अनुसार चलता है, परंपरा के अनुसार, प्रथा के अनुसार ये सब चलता है। ठीक है, तो लिखित संविधान, अलिखित संविधान। फिर देखेंगे कठोर संविधान। कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? जिसमें संशोधन कठिन हो, संशोधन मुश्किल हो, उसको बोलते हैं कठोर संविधान। संशोधन करना मुश्किल हो, इसका एग्जाम्पल है यूएसए। एग्जाम्पल याद रखना मेनली। चौथा अगर देखें तो लचीला संविधान। क्या है? लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे संशोधन इजी से हो, इजी वे में हो, इजी से। इसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। फिर पांचवा देख सकते हैं संघीय संविधान। संघीय संविधान यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल सकते हैं? जहां शक्तियों का बंटवारा हो, जहां शक्तियों का बंटवारा हो। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इंडिया यानी कि भारत। छठा अगर देखना चाहें तो एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान, यूनिटरी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां सारी शक्तियां केंद्र के पास हो। क्या होता है? यहाँ शक्तियां केंद्र के पास। एग्जाम्पल में यूनाइटेड किंगडम। सातवां देख सकते हैं इसी में संसदीय शासन प्रणाली। इसका प्रकार ये नहीं है, बट यही देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या है? कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका के प्रति, किसके प्रति? विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जवाबदेह होती है। सरकार के तीन अंग सारा पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसमें बता रहा है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। कौन सी प्रणाली में? संसदीय शासन प्रणाली में। और एक होता है अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली, या उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन प्रणाली। राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसका एग्जाम्पल है भारत। इसमें क्या है? जो राष्ट्रपति है
वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति इसमें क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। में एग्जांपल में देख सकते हैं तो यूएसए, इसको ये और ये इसका अलग से चैप्टर है, इसको अलग से हम लोग अच्छे वे में डिफाइन करेंगे। तो लिखित संविधान, भारत और यूएसए इसके एग्जाम्पल है। अलिखित संविधान, यूके और कनाडा इसका एग्जाम्पल है। कठोर संविधान जहाँ पे संशोधन इजी वे में ना हो, इसका एग्जाम्पल यूएसए है। लचीला संविधान जहाँ पे संशोधन करने में इजी हो, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। और संघीय संविधान जहाँ शक्तियों का बंटवारा हो। एकात्मक संविधान जहाँ सारी शक्तियां केंद्र के पास हो। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, इसका एग्जाम्पल है भारत। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एग्जाम्पल है यूएसए। तो देखते हैं हम लोग, जितना पढ़े आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश तरीके से हम लोग क्या देखे थे। हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि पॉलिटी से कितना सवाल आता है। ओवरऑल ओवरऑल देखे तो 16 से 20 के आसपास इसका वेटेज है। फिर हम लोग क्या देखे थे, प्रीलिम्स का सिलेबस देखे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे। और मेंस का सिलेबस देखे थे। मेंस का सिलेबस में कहा आता है पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में 250 नंबर का आता है। 20 यूनिट में डिवाइड कर रखा है टोटल, जिसमें से हम लोग 1 से 10 यूनिट को पूरा देखेंगे, तब जाके हमारा पॉलिटी कंप्लीट होगा। इसी में है सामाजिक न्याय, फिर चौथा में है शासन व्यवस्था, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध 17 से लेकर के 20 तक, 17, 18, 19, 20। और गवर्नेंस 15, 16 यूनिट, 2 यूनिट में बांट रखा गवर्नेंस को। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस 11, 12, 13, 14, 4 यूनिट में इसे बांट रखा है। पहले यूनिट में हम लोग क्या मतलब यूपीएससी जो सिलेबस बांट रखी है, पहले यूनिट में क्या है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान का संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना। फिर दूसरा यूनिट में है रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व। फिर दूसरा यूनिट के दूसरा पॉइंट में संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, सब्जेक्ट एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर। फिर तीसरा में स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण एवं चुनौतियां, ट्रांसफर एंड चैलेंजेस ऑफ द पावर्स एंड फाइनेंस एट द लोकल लेवल। इसी में शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर, संघ सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच और स्थानीय सरकार के बीच। तीसरा यूनिट में है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स एमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्प्यूट रेडरेस्ट मैकेनिज्म। चौथा यूनिट में भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, कंपैरिजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान विथ द अदर कंट्रीज, अन्य देशों के साथ तुलना करना है। पांचवा यूनिट में क्या सिलेबस है, संसद और राज्य विधायिका, उसके संरचना देखेंगे, कार्य देखेंगे, शक्तियां, विशेष अधिकार, पावर एंड प्रिविलेज, कार्यपालिका की संरचना, संगठन कार्य, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, न्यायपालिका की संरचना, कार्य, संगठन, बॉडीज, फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी और प्रेशर ग्रुप। फिर यूनिट 7 में क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देखेंगे, साइलेंट फ्यूचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और यूनिट 9 में सांविधिक, विनियामक और अर्धन्यायिक निकाय, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशरी बॉडीज। फिर हम लोग क्या देखें, भारतीय राज्य व्यवस्था, और जो अपने तरीके से सिलेबस को कैटेगराइज किए थे। पहला संविधान, संविधान में संविधान क्या है, संविधान का कार्य, संविधान का विकास, विशेषताएं और सभा और समितियां। फिर भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद। फिर भारतीय संविधान के स्रोत, कहां कहां से भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया।
चौथा में देखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रीम्बल, भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक। फिर नागरिकता भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 ए में है और 51 ए में है। और सरकार फिर पढ़ेंगे, सरकार में संवैधानिक और अन्य निकाय सरकार, उसके बाद संवैधानिक और अन्य निकाय पढ़ेंगे, फिर मिसलेनियस में। फिर हम लोग सरकार को बांट रखे हैं, सरकार की प्रणाली देखेंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें से संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, अंतर्राज्यीय संबंध, इंटरनल स्टेट रिलेशन। सरकार के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और जिसमें देखेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समितियां, कैबिनेट कमिटीज, पार्लियामेंट, संसद, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्रीज कमेटी, संसदीय समूह, पार्लियामेंट्रीज फोरम, संसदीय समूह, पार्लियामेंट्री ग्रुप, संसदीय मंच, पार्लियामेंट्री फोरम। राज्य सरकार में क्या देखेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। फिर उसे सेंट्रल केंद्र सरकार में देखेंगे, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा देखेंगे, जुडिशियरी रिव्यू, न्यायिक सेक्रेटरी, जुडिशरी एक्टिविज्म, जनहित याचिका पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें अधिकरण देखेंगे और अधीनस्थ न्यायालय देखेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट, और स्थानीय सरकार में पंचायत, नगर पालिका। तब जाकर हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर हम लोग क्या क्या देखें, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों में डिफरेंस देखें, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का काम क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान के प्रकार क्या है, और इसे देखने वाले हैं संविधान के विकास। तो संविधान क्या है, ऐसा कानून, ऐसा नहीं, देश का सर्वोच्च कानून। क्या है संविधान, देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर अन्य कानून बनते हैं, इसके आधार पर अन्य कानून बनते हैं। नियमों और कानूनों का सैद्धांतिक और जीवन दस्तावेज है। राज्य व्यवस्था क्या है, नियमों, कानूनों एवं संस्थागत ढांचा का समूह है जिसके आधार पर किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्य व्यवस्था यह संविधान के सैद्धांतिक पक्षों को व्यवहारिक अध्ययन करता है। यह संविधान द्वारा स्थापित ढांचे के भीतर सरकार के वास्तविक प्रणालियों का अध्ययन करता है। यह एक व्यवहारिक एवं गतिशील प्रणाली है जो संविधान के अनुसार चलती है। पढ़ रखे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं बस। संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है, संविधान बताता है क्या करना है और राज्य व्यवस्था बताता है कैसे करना है। और ये नियमों और कानूनों का सैद्धांतिक दस्तावेज है, तो ये नियम उन नियमों का व्यवहारिक अध्ययन करता है। यह सिद्धांतों के अध्ययन पर बल देता है और यह सिद्धांतों को व्यवहारिक अध्ययन पर बल देता है। संविधान का उद्देश्य क्या है, देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। यह सरकार के शक्तियों को परिभाषित करता है तथा उन्हें सीमित करता है। नागरिकों के फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है। स्थिर संप्रभु राष्ट्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ये संविधान का उद्देश्य है। भारतीय सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना, जिससे देश में शांति और सुरक्षा बना रहे और देश की आर्थिक समृद्धि हो। संविधान का काम क्या है, सरकार को सीमित करना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, नागरिकों के अधिकार देना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय और विश्वास बनाए रखना, और शक्तियों का बंटवारा करना। फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, समाज के विभिन्न जाति, धर्म, व्यवसाय के लोगों के बीच समन्वय एवं विश्वास बनाए रखने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। कानून कौन बनाएगा, ये कौन तय करेगा, संविधान। और कानून बनाने वाला व्यक्ति कैसे चुना जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, संविधान। सरकार पर सीमाएं लगाना संविधान का काम है। ऐसा समाज निर्मित करना जो सभी के लिए न्यायपूर्ण हो, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। फिर हम लोग देखें संविधान के प्रकार। पहले देखें लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एग्जाम्पल है भारत, यूएसए। फिर अलिखित संविधान, जिसका एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। फिर देखें कठोर संविधान, जो जिसमें संशोधन मुश्किल से होगा, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल यूएसए। लचीले संविधान, जहाँ पे संशोधन इजी वे में हो जाता है, जिसे को यूनाइटेड किंगडम। संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया। एकात्मक, जहाँ पे शक्तियां केंद्र के पास हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम। संसदीय शासन प्रणाली, जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल भारत।
और आदेशात्मक शासन प्रणाली जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। तो पूरा रिवीजन हम लोग देख लिए, जितना पढ़े थे क्विक रिवीजन कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।